नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज इनसे अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जो है इखलाक अहमद आदमी साहब। काफी दिनों से ये जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, काफी सक्रिय हैं और इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी ज्वलंतशील हैं और उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी को लेकर ही है कि एक एक करके जो है कई जो नेता हैं, वो नामचीन नेता हैं, वो छोड़कर कांग्रेस का दामन जा रहे हैं, जिनमें से हार्दिक पटेल का भी नाम सामने आया है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आजमी साहब ये बताइए कि हार्दिक पटेल जो एक काफी मशहूर नामचीन नेता थे, वो भी अब कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है पार्टी में? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारात्मक पार्टी है और विचारधारा के एतबार से जो लोग मजबूत हैं वही लोग जो है इस पार्टी में रहें। हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये वो है लक्ष्य है कि पिछले दिनों यानी पिछले सालों में जो लोग मतलब कूड़ा कबाड़ा जो जमा हो गया था विचारधारा के एतबार से, उनको पता ही नहीं था कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। हार्दिक पटेल जा रहे हैं तो उनसे अच्छे अच्छे नेता हमारे कांग्रेस में आने के लिए सोच भी रहे हैं। गुजरात में हमने नरेश पटेल का नाम जो चल रहा है वो आने वाले हैं और किसी भी तरह से जो है हार्दिक पटेल के जाने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा पार्टी का नहीं होने वाला है, इसलिए कि जो है वो कोई बहुत मास लीडर भी नहीं जी। नरेश पटेल जो है आप देखेंगे कि उनसे ज़्यादा जो है कारगर साबित होंगे और 2022 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इंशाल्लाह कांग्रेस जो है अच्छा करेगी। जी बिल्कुल। हार्दिक पटेल जो है, क्या आपको लगता है कि कोई उनकी महत्वाकांक्षा थी जिसकी वजह से वो आए और पूरी नहीं हुई हो, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं, चले गए? महत्वाकांक्षा कहिए या मतलब उनको जो है इतने उनके ऊपर केस भाजपा ने लाद दिया था, अब उन्होंने जो है अंदर खाने जो है समझौता कर लिया है। धीरे धीरे जो है उनके जो केस जो है अंदर खाने जो है धीरे धीरे केस हट रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई उन लोगों के आपस में आप वो कुछ मिली भगत हुई है, जिसके बाद जो है वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मुझे जो है जो उनसे बेनिफिट मिल रहा है, अवसरवादिता तो यही है, जहाँ फायदा मिले उधर चले जाओ। जिसका मतलब है कि बीजेपी कहीं न कहीं इसके पीछे नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं, राजस्थान में भी कुछ लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो भी नाराज चल रहे हैं और इसी तरह एक एक करके जो छोड़ हैं। लेकिन इसी बीच में चिंतन शिविर भी उदयपुर में चला, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो मंथन हुआ था, इससे क्या पार्टी को मजबूती मिलेगी? क्या नई रणनीति अब सामने निकल कर आई है? ये देखिए, चिंतन शिविर के बाद जो है मतलब पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो एक उत्साह है। एक जो ये 2-4 स्टेट 5 स्टेट में जो चुनाव हुए थे उसके डिप्रेशन से कांग्रेस निकल गई है और नए सिरे से जो तैयारियां शुरू हो रही हैं। सारे जो स्टेट जहाँ जहाँ भी चुनाव होने जा रहा है, हर जगह के लोग जो है अपने स्तर पे पूरी तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल लीडरशिप भी जो है पूरी मजबूती के साथ जो है प्रदेश चुनाव में प्लस जो है देश के चुनाव 2024 में जो होने वाले हैं उनके लिए भी जो है मतलब इस चिंतन शिविर में जो है कांग्रेस के लीडरशिप के बारे में चर्चा हुई थी, तो एक बार फिर से राहुल गांधी की चर्चा हुई, तो क्या लगता है कि कांग्रेस को जल्दी कोई अध्यक्ष मिलने वाला है? बिल्कुल, कांग्रेस का अध्यक्ष के चुनाव का एक प्रोसेस है, उसमें जो है मतलब कोई ये नहीं कि मतलब भाजपा की तरफ से नॉमिनेट कर दिया जाता हो, उसमें बाकायदा चुनाव होता है। चुनाव में मतलब सबके लिए जो है नॉमिनेशन करने का वो है अवसर होता है, जो लोग भी चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब उसमें जो हमारी पार्टी के जो लोग जिसको चाहेंगे वही हमारा। तो क्या लगता है एक बार फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं, देखिए राहुल गांधी, जिनको ये लगता है कि राहुल गांधी में वो स्टेमिना नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है या वो क्षमतावान नहीं है, लीड नहीं कर सकते, उनको ये मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी के बनने के बाद ही कांग्रेस ने जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीता था, कर्नाटका जीता था, तो ये सब जो सौगात राहुल गांधी के बनने के बाद ही मिली थी। तो राहुल गांधी हमको जहां तक उम्मीद है कि अगर बनेंगे तो हम
प्रदेश में भी, सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले जी। हैं अच्छा करेंगे। लेकिन इसी साल गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद अगले साल जो है छत्तीसगढ़, फिर से गुजरात, माफ कीजिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या फिर से वही जादू चल जाएगा? बिल्कुल, कार्यकर्ता जो है इंशाल्लाह जो है इनको इनके अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में जो है जीत की सौगात देने के लिए देश को जो है, देश के कार्यकर्ता जो है पूरा तैयार है कि हिमाचल और गुजरात हम जो है जीत करके देंगे किसी भी तरह। लेकिन ये तो ठीक है, आगे वाली बात है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई थी, तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? प्रियंका गांधी के हाथ में कमान थी, काफी सक्रिय थी। ऐसा है कि जो लोग ये पूरे प्रदेश में जो है ये दो ग्रुप बन गया था, हराओ और जिताओ जी। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हुआ कि जो है एक ग्रुप था भाजपा हराओ, एक ग्रुप था भाजपा जिताओ। तो उसमें जो है पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन में जो है अब हम लोगों ने मेहनत तो करी, हम लोग पूरे 2 महीना कंटिन्यू जो है पूरे प्रदेश में, मतलब वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी तक घूमे होंगे। आपने पोलराइजेशन की बात की, लेकिन बीजेपी का जो हिट फार्मूला है वो है पोलराइजेशन, ऐसा कहा जाता है। क्यों नहीं बीजेपी कांग्रेस जो है इसका तोड़ अब तक निकाल पाई पोलराइजेशन? देखिए, पोलराइजेशन जो है वक्ती है और 1-2 चुनाव तक ये रहेगा, इसलिए कि इन लोगों ने जो सेंटिमेंट भड़काए हैं धार्मिक आधार पे, वो अभी किसी तरह की महंगाई पे सुनने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे सुनने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार पे सुनने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार जो पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी वो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रही है, कुल्लम कुल्ला आग में आग, मतलब इस तरह बेशर्मी से भ्रष्टाचार कर रही है, उस पर भी अभी जनता नजर नहीं डाल रही है। ये पोलराइजेशन मतलब धार्मिक वो जरूर डाल रही है, लेकिन जो पार्टियां हैं अपोजिशन की वो क्या कर रही हैं, या फिर आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रफाल से लेकर के जो है एनपीए से लेकर के और जो है जितने बैंकिंग और कंपनियों को फ्री में मतलब बेचने का जो सिलसिला चल रहा है उस पर बाकायदा हम हर स्तर पे बातें कर रहे हैं, लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार मोदी सरकार कर रही है और इस तरह से जो देश को लूटा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि देश को लूटा जा रहा है, धार्मिक आधार पे भावनाएं भड़काकर जो अहम मुद्दे हैं उनको छुपाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ज्ञान वापी का जो इस वक्त विवाद चल रहा है मस्जिद का, इसके पीछे भी कुछ ऐसी रणनीति है? देखिए, ज्ञान वापी का जो विवाद लाया गया है उसमें तो सही पूछिए तो आरएसएस और भाजपा के लोग ही हैं जो ज्ञान वापी को ला रहे हैं, और उनका लक्ष्य यही है कि जो पोलराइजेशन की पॉलिसी या जो रणनीति है इनकी पोलराइजेशन की वो कंटिन्यू चलती रहे। लेकिन जो कांग्रेस ने जो काम किया ज्ञान वापी के लिए, बाबरी मस्जिद जब कदिया चल रहा था उस दरमियान कांग्रेस ने जो एक संविधान संशोधन किया था 91 का, जिसमें ये था कि 1947 में सभी धार्मिक स्थलों के जो है कि जो सिचुएशन वैसी ही एज इट इज रहेगी जो सन 47 में थी। अब उस बाबरी मस्जिद के बाद जो है और किसी पे कोई किसी उस पे जो है धार्मिक स्थल पे कोई मामला नहीं उठाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला उठाया गया और इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया और इस पे अभी कानूनी तौर पे जो है मामला कोर्ट में भी है। देखिए, एक तो जो बनारस की जो निचली अदालत थी उसने जो है मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर जो है एक तरह से जो उसको संरक्षित कर दिया था शिवलिंग बता करके। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 91 के कानून की वजह से ही जो है उसको वो किया, रिलीफ दिया मुसलमानों को। आज वहाँ पे जो है नमाज भी हो रही है और वजू भी हो रहा है। वजू की अगर जिस दिन वजू की व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन ने बाकायदा पानी की व्यवस्था करी है, ठीक है। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि आज जो 91 का जो कानून जो कांग्रेस ने बनाया उसकी वजह से जो है देश जिस खुराफात को या खुरफशार को भाजपा लाना चाहती है उस संविधान संशोधन की वजह से। चलिए ठीक, मैं एक आखिरी सवाल अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, क्या देखती है? कांग्रेस 2014 और 2019 से अच्छा करने के लिए अग्रसर है
और उसके लिए कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि हमारी लीडरशिप जो है उस पर काम चल रहा है। पहले तो हम इन प्रदेश चुनावों को, उसके बाद जो है देश के जो आम चुनाव होगा उसके लिए जो हम रणनीति हमारी सरकार, हमारी पार्टी बना रही है। और 2024 में कांग्रेस से पूरे देश की जनता को एक आशा है कि ये भ्रष्ट सरकार, ये बेरोजगारों को रोजगार न देने वाली सरकार, ये किसी तरह से जाए। जिन लोगों को आशा है उनकी आशाओं पे पूरा उतरने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, करेगी। जी बिल्कुल, तो कोशिश कर रही है और कोशिश करेगी। अभी से 2024 के लिए बहुत ही उत्साह और जो क्या कहते हैं कि आत्मविश्वास से लबरेज है कांग्रेस पार्टी। इस तरह इखलाक अहमद आज़मी साहब का ऐसा मानना है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।